हेलो दोस्तों, एनए कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम प्रकाश के बारे में बात कर रहे थे और हम प्रकाश में दर्पण के बारे में बात कर रहे थे और दर्पण में प्रतिबिंब किस तरीके से बनते हैं और किन किन कंडीशन पर वस्तु को रखें और किन किन कंडीशन पर प्रतिबिंब बनता है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। आइए, हमने वहां पर दो कंडीशनों की बात की थी। उनमें कौन कौन सी कंडीशन थी? एक, वस्तु जब अनंत पर हो तब प्रतिबिंब किस तरीके का बनता है, और दूसरी, जब वह वस्तु एक निश्चित दूरी पर हो लेकिन वक्रता केंद्र से पीछे हो, मतलब दूरी ज्ञात हो लेकिन वक्रता केंद्र से दूर हो, तब दूसरी कंडीशन ये थी। अब हम बात करेंगे तो पहली कंडीशन जो अनंत वाली थी, उस पर प्रतिबिंब हमारा बन रहा था कहां पर? हाँ, फोकस पर बन रहा था और बहुत ही छोटा अर्थात बिंदु आकार का बन रहा था। तो दूसरी कंडीशन थी जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर हो किंतु निश्चित हो। तो उस कंडीशन पर जो प्रतिबिंब बन रहा था वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा था। कैसा बन रहा था? उल्टा बन रहा था और वस्तु से छोटा बन रहा था। और क्या बन रहा था? वास्तविक बन रहा था। अब हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन की, अर्थात जब वस्तु कहां पर रखी हो? वक्रता केंद्र पर रखी हो। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये हमारा टॉपिक था और उस टॉपिक से प्रतिबिंब का बनना। अब उस टॉपिक में हमारा तीसरी कंडीशन कौन सी? दो कंडीशन की बात कर चुके थे हम। पहली कंडीशन थी अनंत पर रखा हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, और दूसरी कंडीशन थी जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर हो किंतु निश्चित हो। अब तीसरी कंडीशन क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। दोस्तों, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी उस कंडीशन की बात करते हैं। तो हम पहले लेते हैं उत्तल दर्पण। दोस्तों, ये एक उत्तल दर्पण है और इसका ये द्वारक M1 और M2 है। ये इसका ध्रुव है, P से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये वक्रता केंद्र है। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हो गई इसकी R। अब दोस्तों, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की मध्य बिंदु फोकस कहलाता है। अब ये दर्पण की मुख्य अक्ष है। अब जो वस्तु है वो हमारी कहां स्थित है? वक्रता केंद्र पर, अर्थात इस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों, इस स्थान पर स्थित है वस्तु। तो देखो, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण कहां से वापस आती है? फोकस से होकर गुजरती है। परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। ये आ गई। अब दूसरी क्या होगी? दूसरी किस तरीके से आएगी? तो दूसरी प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है। दोस्तों, दूसरी प्रकाश किरण फोकस से होकर गई। अब दूसरी प्रकाश किरण जब फोकस से होकर जाती थी, अभी तक हमने देखा था जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती थी वो उसी मार्ग पर वापस लौट आती थी, किंतु अब इसमें जो फोकस से होकर जा रही है
वो क्या हो जाएगी, मुख्य वस्तु से निकलकर फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अर्थात यह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर हो जाएगी। अब ये दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर काट रही हैं, वास्तव में ये दोनों प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र पर काटेंगी, वक्रता केंद्र के पास काटेंगी। ये बन गया प्रतिबिंब। ये एक ए बी वस्तु थी और ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन गया। ये प्रतिबिंब, ये किरण ऐसे आई थी और रिफ्लेक्ट होकर ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई थी वो फोकस से होकर वापस आई। दोनों किरणें इस बिंदु पर मिली और इस बिंदु पर इस वस्तु का प्रतिबिंब मिला, जो कैसा मिला, एक तो वास्तविक मिला, दूसरा कैसा मिला, दूसरा उल्टा मिला, और तीसरा किस कंडीशन का मिला, कहां पर मिला, मुख्य अक्ष पर स्थित मिला। तो अब आइए जानते हैं प्रतिबिंब की विशेषताएं। नंबर 1, प्रतिबिंब की विशेषताएं। दोस्तों प्रतिबिंब की विशेषताएं, तो प्रतिबिंब की विशेषता नंबर 1 है कि प्रतिबिंब बनता कैसा है, वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इस दशा में वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब दूसरी कंडीशन कैसी है, दूसरी कंडीशन ये कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है और कैसा बनता है, वस्तु के आकार का बनता है, अर्थात वस्तु के समान आकार का बनता है, अर्थात वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होता है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, जब प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र पर बनता है। और चौथी कंडीशन क्या होती है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों पर्दे पर लिया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये हो गई इसकी कुछ विशेषताएं। आइए एक बार रिवीजन करते हैं। जब वस्तु, पहली कंडीशन क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, अर्थात वस्तु सी पॉइंट पर रखी हो। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली फोकस से होकर गुजरती है।
परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती, ये आ गई। अब एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से उससे वस्तु से निकलकर फोकस से होते हुए दर्पण पर टकराती है और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दोनों प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिल रही हैं उस बिंदु को दर्पण का प्रतिबिंबिक बिंदु कहते हैं, और इस बिंदु पर दर्पण का वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? इस बिंदु पर उल्टा बन रहा है, वस्तु के समान आकार का बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। और कैसा बन रहा है? वक्रता केंद्र पर बन रहा है। अब अगली कंडीशन की बात करते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी हो, तो अब इस कंडीशन में क्या होता है? मतलब वस्तु अब ये खिसक कर वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य आ चुकी है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी हो तो किस वो प्रतिबिंब कहां बनेगा? आइए देखते हैं। पहले हम लेते हैं उत्तल दर्पण। दोस्तों सबसे सरल भाषा में और सबसे अच्छी टेक्निक के साथ एक क्लास हो रही है। M1 और M2 इसका क्या हो गया? द्वारक हो गया। दर्पण का केंद्र बिंदु अर्थात इसके द्वारक का केंद्र क्या हो गया? ध्रुव हो गया। और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, और ये इसके दोनों की बीच की दूरी क्या होती? वक्रता त्रिज्या हो गई। और इन दोनों के बीच की मध्य बिंदु होता है फोकस। अब वस्तु कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य अर्थात इन दोनों बिंदुओं के बीच में। तो हमने वस्तु यहां रख दी। अब दोस्तों ये प्रकाश किरण एक जाएगी, वस्तु से निकलकर मुख्य अक्ष के समांतर गई, और ये प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण कहां से आती है? हाँ, फोकस से होकर आती है। तो ये परावर्तन के पश्चात परावर्तित हुई और कहां से होकर जा रही? फोकस से। अब एक प्रकाश किरण कहां से होकर जा रही है? अब एक प्रकाश किरण मुख्य से वस्तु से निकली और फोकस से होकर ये गई, और ये आकर यहां मिली। अब अगर इन दोनों को मिलाया, इन दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जब एक दूसरे से मिली आके, तो वो बिंदु यहां पर मिली आके, और ये वस्तु थी AB। इस दशा में जब दोनों प्रकाश किरणें आपस में मिली आके बिंदु A डैश पर, तो इनका प्रतिबिंब A डैश पर बना। अब देखते हैं प्रतिबिंब की क्वालिटी अर्थात प्रतिबिंब के गुण देखते हैं। तो पहला कि प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा बना। उल्टा बनता है। दूसरा देखो, वक्रता केंद्र से बाहर बनता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर
वक्रता केंद्र से दूर बाहर की ओर बनता है। तीसरी कंडीशन, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। और अब चौथी कंडीशन क्या है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। ये हो गई हमारी कंडीशंस। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी होती है तो वस्तु से निकलकर मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। जो परावर्तित किरण है फोकस से होकर आ गई। दूसरी प्रकाश किरण जो फोकस से वस्तु से निकलकर फोकस से होते हुए दर्पण पर गिरती है वह परावर्तन के पश्चात बिंदु ए डैश पर मिलती है। ये दोनों किरणें कहाँ मिल रही, बिंदु ए डैश पर, और यहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के आकार से बड़ा बनता है और वक्रता केंद्र से पीछे बनता है। अब हम चौथी स्थिति की बात करेंगे। जब वस्तु को हमने कहाँ रखा है, वह फोकस पर रखा है। तो जब वस्तु फोकस पर रखी हो आइए दोस्तों जानते हैं अब जब वस्तु कैसी रखी हो, कहाँ रखी हो, फोकस पर रखी हो अर्थात दर्पण के फोकस पर रखी हो। तो हम पहले लेते हैं उत्तल दर्पण। और ये दर्पण का है द्वारक, वक्रता केंद्र, फोकस। अब वस्तु कहाँ रखी है, फोकस पर रखी है। जब वस्तु फोकस पर रखी है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण तो जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण निश्चित है कि फोकस से होकर आएगी। तो ये वस्तु फोकस पर रखी है तो ये प्रकाश किरण उत्पन्न करेगी। दोस्तों हमें पता है कि जब वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, जब क्या रिफ्लेक्टेड रे जाकर आपस में मिलती हैं, जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो हम क्या करते हैं, वस्तु से निकलकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती, ये निकल आई। अब दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो जब ये प्रकाश किरण गई तो ये वक्रता केंद्र से होकर वापस उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। अब दोस्तों ये दूरी वक्रता केंद्र से फोकस तक की दूरी और ये दूरी लगभग बराबर है, तो ये किरणें आपस में कभी नहीं मिलती, अर्थात ये दोनों किरणें अनंत पर मिलती हैं जाके। तो पहली कंडीशन क्या होती है, प्रतिबिंब कैसा बनता है,
प्रतिबिंब 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 का आकार होता है दोस्तों, प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? आवर्धित बड़ा होता है। आवर्धित बड़ा का मतलब दोस्तों, जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो एक हिसाब से कह सकते हैं अत्यधिक बड़ा होता है। और दूसरा क्या होता है? प्रतिबिंब उल्टा होता है। तीसरी कंडीशन क्या है कि प्रतिबिंब अब दोस्तों ये किरणें मिलेंगी ही नहीं, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनता है। और चौथी कंडीशन है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। ये हो गई दोस्तों पूरी कंडीशंस की प्रतिबिंब कैसा बनेगा जब वस्तु फोकस पर रखी होगी। तो पहला कि प्रतिबिंब आवर्धित बड़ा बनता है, अर्थात ये किरणें आपस में मिलेंगे ही नहीं, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो आवर्धित बड़ा बनता है। दूसरी कंडीशन कि प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा बनता है नीचे की ओर। और तीसरी कंडीशन है कि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ये किरणें आपस में मिलेंगे ही नहीं। तो जो जब किरणें हम मान लेते कि अनंत पर मिलेंगी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। चौथी कंडीशन है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है क्योंकि ये वस्तु की ओर ही बनता है। अब वस्तु जब कहाँ रखी हो? फोकस और ध्रुव के बीच पर रखी हो। आइए देखते हैं, फिर हम अवतल दर पढ़ लेते हैं। और वस्तु कहाँ रखी है? फोकस और ध्रुव के बीच। ये रख दी हमने वस्तु। अब वस्तु से निकलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण कहां से जाएगी? फोकस से। तो ये अब दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो ये गई अब देखिए, जब इस कंडीशन पर ऐसी कोई कंडीशन होती है तब क्या करते हैं कि इस कंडीशन पर अब इन दोनों किरणों को जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब दोनों किरणें आपस में जहां मिलती हैं। तो अब ये किरणें इधर तो मिलेंगी नहीं, तो इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है। तो ये बिंदु इस पर बिंदु ए डैश पर मिलती हैं और यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से
बड़ा होता है। जो प्रतिबिंब का आकार है ये और वस्तु के आकार से क्या है, बड़ा है। दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। क्योंकि ये दर्पण के उस तरफ बनता है जिस तरफ पॉलिश होती है। वास्तव में उधर कुछ नहीं देखा जा सकता, केवल आभास किया जा सकता है कि प्रतिबिंब बन रहा होगा, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। अब जो प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है कि वस्तु के वो दर्पण के किधर बनता है, पीछे बनता है। पीछे बनता है। दोस्तों ये हो गई दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की परिघटनाएं, जिनमें हमने 5 परिघटनाओं के बारे में पढ़ा। पहली स्थिति थी कि पहली परिघटना जो थी कि जब वस्तु अनंत पर हो तब किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है या कहाँ बनता है। दूसरी परिघटना थी जब वस्तु वक्रता केंद्र से पीछे हो किंतु स्थित हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वो जाना। फिर तीसरी स्थिति जो जाना वो थी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको जानना। फिर चौथी क्या थी, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, इसको जानना। फिर पांचवी कंडीशन कौन थी कि जब वस्तु फोकस पर हो तब उसको जानना। और फिर छठवीं कंडीशन क्या थी कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य हो तब किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। ये थी हमारी कंडीशंस। अब हम कल बात करेंगे दर्पण के सूत्र की और उसके बाद वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध की। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।